अंजलि बहन आसमानी हो गई यज्ञ सेवा करते करते, बाबा की निशानी हो गई। उनका बाबा से था ऐसा प्यार, जैसे सारा समय बाबा की ही रूहानियत में रहती। ऐसे रूहानी सेवा करते करते हमारी बहन अंजलि आसमानी हो गई, आसमानी हो गई। वह बाबा की निशानी हो गई, बाबा की निशानी हो गई। ऐसे अंजलि बहन के लिए मैं अभी आदरणीय हमारी सुदेश दीदी जी को, जो सभी नोएडा और नोएडा से संबंधित सेवा केंद्रों को बहुत प्यार से सभी बहनों को चलाती है, और बड़ी दीदी के भी आज भी डायरेक्शन में चलकर, बड़ों की श्रीमत पर चलकर, अपने नम्रता के भाव से, अपने सरलता के संस्कार से सभी को सरल और हल्का बना देती है। दिल के स्नेह के, और वो आंसू भी मोती है जो प्रेम भरे हुए, जो उसकी त्याग और तपस्या के लिए ही आंखों में आ रहे हैं। जिसको भी दिल में चाहे आंख में, बाकी संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने सबको सुख और शांति से भरपूर कर दिया है, दुख की फीलिंग से ऊपर उठा दिया है। तो फिर से उस आत्मा को हम अपने दिल के भाव 1 मिनट साइलेंस में, डीप साइलेंस में, मैं बिंदी आत्मा हूँ, बस चमकती ईश्वरीय संतान, और वो भी श्री बाबा की विशेष संतान है। हमारी वाइब्रेशन उस तक जा रही है। इस
अपने ही संकल्प से अपनी ही एक सृष्टि बनाते हैं, अर्थात अपना ही एक रोल बनाते हैं। भले ये सृष्टि बहुत बड़ी, विस्तार, बेहद की है, लेकिन उसमें हर आत्मा का भी अपना एक संसार है। और उसी संसार को भगवान कहते हैं, मुझे अपना संसार बनाओ, क्योंकि भगवान सागर है, सुख का, शांति का, सर्व प्राप्तियों का और सर्व संबंधों से, हर संबंध से वो सुख देता है। तो जिस भी संबंध की हमें न सिर्फ कमी, लेकिन आत्मा को हर संबंध उससे जोड़कर जीवन में वो सब कुछ उससे अनुभव कर सकता है। मैं उस आत्मा को बहुत बहुत उसके त्याग को देखते हुए, तपस्या को देखते हुए, उसकी सेवाओं को देखते हुए और ईश्वरीय परिवार के साथ स्नेह और ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्यों से वो सीखना, ये गुण उसके अंदर था। चाहे उनका स्वास्थ्य कुछ ऊपर नीचे भी रहता था, लेकिन उसकी भी परवाह न करते हुए हमेशा उसने प्यारे बाबा को याद रखा, ईश्वरीय परिवार के बड़ों को सामने रखा, हर एक के लिए दिल में रिगार्ड रखा, स्नेह रखा। तो ऐसी आत्मा को भी स्वतः ही लौटकर वह सब कुछ मिल ही जाता है। तो आज मैं उसे तो याद कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे सारे इस सेवा स्थान की, पहाड़गंज की पुरानी यादें भी आती जा रही हैं। श्री देवी जी ने संजोई है, आज भी वो उसी संकल्प से उन बेहद सेवाओं को नोएडा में रहते हुए कर रही है। और इतनी वृद्धि उन्होंने की, वहाँ पर भी यहाँ पर भी इतनी सारी समर्थात में उनके सब कुछ संभाल रही है। और अन्य हमारी सारी बहनें भी, किस किस का नाम लूं, तो सबको सेवा की। भगवान भी कहता है सेवा से खुशी मिलती है, सेवा से पुण्य बनता है, सेवा से भाग्य बनता है, सेवा से आत्मा का रोल विशेष बन जाता है। तो हमारी शील देवी तो अपने आप में बहुत विशेष महान आत्मा है। सदा सेवा पर रहने वाली, बाप दादा की लाडली, अति प्रिय अंजलि बहन के प्रति अपने श्रद्धा सुमन, दिल की भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हर एक आत्मा इस बेहद ड्रामा में अपना अपना रोल अदा करती है। यह सृष्टि कितनी बेहद की है, जिसमें करोड़ों आत्माएं एक्टर होकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये एक कितना बड़ा कुदरत का खेल है, आश्चर्य है कि एक न मिले दूसरे से। हर एक का सब कुछ भिन्न भिन्न है, क्योंकि हर आत्मा अपने ही सोच संकल्प से, अपने ही कर्म के अनुसार, और इसलिए इसे, इस दुनिया को एक बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा कहे, नाटक कहे, खेल कहे, कहा गया है, जो कि चलता रहता है, चलता रहता है। और जब वह बेहद का ड्रामा पूरा होता है तो फिर से रिपीट होता है और सेम रिपीट होता है।
इसलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और इसकी समझ भी हम सबको इस ड्रामा के डायरेक्टर, इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा ही देते हैं। और श्री बाबा यही हम बच्चों को कहते हैं कि ये कैसे विडंबना है कि मनुष्य ड्रामा का एक्टर होकर होते हुए इस ड्रामा को नहीं जानता। और मैं ही आकर के तुम बच्चों को यह सारा खेल, इसकी पूरी कहानी आप सबको सुनाता हूं। तब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आता है। आयु में इन सारी बातों को समझ लिया, इन ज्ञान के रहस्यों को जानकर उसने तुरंत ये निश्चय कर लिया कि मुझे अपना जीवन इसी कार्य अर्थ लगाना है और भगवान का दिया हुआ ये ज्ञान सारी दुनिया तक पहुंचाना है। क्योंकि भगवान ने हम सबको अपने साथ अपना सहयोगी बनाकर, अपनी भुजाएं बनाकर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में, यह दुनिया जो आज कलयुग कहलाती है, इसको सतयुग कैसे बनाना है, उसकी जिम्मेदारी दी। हमारी प्यारी अंजलि बहन, जिसको बहुत छोटी सी आयु में ये ज्ञान मिला, तकरीबन उसकी आयु 8 या 9 वर्ष की थी, और इतने छोटी सी आयु में उसने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को जाना, पहचाना और बाबा की बन गई। और उसकी पढ़ाई ही चल रही थी, अभी 12th ही पास किया था जब वो नोएडा सेंटर में आई। और साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही और उसके साथ साथ बाबा की जो ईश्वरीय सेवाओं में भी समर्पित हुई। और ईश्वरीय सेवा में उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। वो कहती थी, दीदी मैं सेवा के बिगड़ नहीं रह सकती। कई बार मैं उससे बोलती थी कि बाबा ये कहते हैं कि सेवा से भी इतना लगाव नहीं होना चाहिए। कहती थी, दीदी ये मेरी आप विशेषता समझो या कमी समझो, जो भी समझो, तो मैं नहीं रह सकती। वो बहुत आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार थी। ऐसी आत्मा के लिए मैं अपने भावभीनी प्रेम भरी श्रद्धांजलि अर्पित करती। हम सभी अंजलि बहन के प्रति उनकी यादें, उनके जीवन का जो भी बाबा की युग में सेवाओं का योगदान रहा, हम सभी सुन रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल जीवन में जो देखा, भले हम लौकिक संबंध में भी रहे, लौकिक में वो हमारी कजन की बेटी है, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी लौकिकता नहीं रही, क्योंकि बाबा ने सेवा के लिए हम सभी को एक ही साथ, एक ही स्थान पर पहाड़ में रखा। अंजलि थी जो कि हम सभी के बीच आज नहीं रहे। परमात्मा
प्यारे हो गए। ये बात हम सब ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जब ये वाइट वस्त्र नजर आते हैं तो बार बार दिल अंदर से भर जाता है और अंदर से एक आवाज आती है कि दीदी, आपने ईश्वरीय सेवाओं में रहते हुए अपने भाई को इतना प्यार, बाबा का ज्ञान समय समय पर छोटी छोटी बातों को बताना जो आज याद आ रही है। तो दीदी, ये अनहोनी नहीं, हम तो एक ड्रामा मान बैठे हैं जो कि दीदी ने इतने कम समय में पूरा करके और बाबा के पास चली गई। कोई आता है आके चला जाता है, कोई ना तेरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में ना पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई ना